दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, उससे आपके अंदर सर्कलेशन का बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने 2 मार्क्स 3 मार्क्स की एक्टिविटी सब कुछ दे दिया। अभी यहाँ पे तो पहला मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, पर ये भी लगे कि बहुत सारे लोगों को ये भी आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या बोला है। हमें यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे डायग्राम में हमें बोला है कि ABCD जो है साइक्लिक है, हमें दिख भी रहा है, और हमें मेजर ऑफ आर्क दिया है। हमें मेजर ऑफ आर्क कौन सा दिया है? ABC, ये वाला आर्क हमें दिया है, और हमें ये सब कुछ एंगल्स निकालना है। हाँ, अगर आपको ABC वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल आपको अगर पहले निकालना है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपका एंगल एंड में टच है तो आपको ये आर्क का अगर वैल्यू पता है तो जस्ट उसका क्या होगा? हाफ होगा। तो आपके पास ये एंगल है, आपका ये एंगल है, और आपको उसके सामने वाले आर का वैल्यू नहीं पता है, ये वाले आर का वैल्यू नहीं पता है, ये वाले आर का वैल्यू, तो आप जस्ट उसको निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप दोस्तों देखो मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा मैं लिखने वाला पार्ट कम करूंगा क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी आपको सब बाकी के लेसन का भी देना है। देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां मैं लिखूंगा मेजर ऑफ आर्क, इस आर्क का नाम ABC, कैपिटल ABC प्लस मेजर ऑफ आर्क ADC, दोनों का प्लस कितना होगा? मिला के 360 होगा, आपको पता है। और यहां पे आप लिख सकते हो मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल या मेजर ऑफ कंप्लीट आर्क। अब यहां पे क्या होगा? इस पूरे का मेजरमेंट कितना है? 230 है, और यहां पे इसका मेजरमेंट अपने को निकालना है ADC का, और यहां पे 360। बहुत अच्छे से ध्यान दो, ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देन यहां पे मेजर ऑफ आर्क ADC विच इज इक्वल टू 360 माइनस 230। अगर आप 360 में से 230 अगर माइनस करते हो तो ADC क्या आएगा बताओ? 130 आएगा। तो यहां पे आपने ADC का वैल्यू तो निकाल लिया, आर्क का वैल्यू निकाला। अब ये अगर समझो आर्क ADC 130 है, तो आपको पता है एंगल हाफ होता है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि एंगल, कौन सा एंगल हमें निकालना है? ABC निकालना है। ABC जो है वो हाफ है। अगर आप ध्यान से देखोगे एंगल का जो एंड पॉइंट होता है वो आर्क आपको लेना होता है, हाफ है। मेजर ऑफ आर्क किसका? आर्क क्या है? ADC। कल मैंने पढ़ा है बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एंगल ABC जो है वो हाफ है। हाफ कितना है? ये 130 है। तो यहां पे एंगल ABC जो आएगा वो दोस्तों कितना आएगा? 55 डिग्री आएगा। सॉरी 55 नहीं आएगा, 65 आएगा। कितना आएगा? 65। 130 का हाफ ओमकार सर 65 होता है कि नहीं होता है? तो यहां पे ये हो गया, सॉल्व हो गया। अब दूसरा आपको क्या करना है? दूसरा आपको क्या करना है? CDA निकालना है। क्या निकालना है? एंगल CDA। अब देखो ये एंगल अगर आपको निकालना है तो इसका आर्क देखो, तो इसका आर्क अगर देखोगे तो ABC है, और जिसका वैल्यू हमें पता है, तो मैं इसके यहां पे लिख रहा हूं एंगल CDA हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क। आर्क का नाम क्या आएगा? देखो CDA जो है ये वाला एंगल है ये, तो इसका आर्क ये आएगा ABC। क्या आएगा? मेजर ऑफ आर्क ABC। बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम आपको लिखना है CDA विच इज इक्वल टू हाफ। अब यहां पे ये इसका वैल्यू कितना है दोस्तों? हमने अभी निकाला या हमें दिया हुआ है? 230 दिया है। तो ओमकार सर 230 का हाफ कितना होगा? जल्दी से बोलो फास्ट। 115। वेरी गुड। तो कितना आएगा? 115। ये भी हो गया, ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब लास्ट बच रहा है CBE। ये देखो CBE एक्सटेरियर एंगल है, ये वाला CBE। इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूं, बहुत ज्यादा कचड़ा हो जाएगा। CBE जो है वो एक्सटेरियर एंगल है। तो दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं, ये वाला एंगल हमेशा इसको इक्वल होता है, और ये हमने तो फाइंड आउट कर लिया है। ये वाला एंगल हमारा अभी जस्ट 115 है, तो इसका भी आंसर 115 आएगा। बस आपको रीजन क्या लिखना है पता है? एक्सटेरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट एंगल। मतलब इसके एडजेसेंट एंगल का जो अपोजिट एंगल है उसको इक्वल होगा। या तो एक्सटेरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटेरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा भी लिख के इसको डायरेक्ट इससे इक्वल बता सकते हो। देन इसी में एक क्वेश्चन है, शायद इसी के पीछे है, छुपा के रखा हूं मैं।
वो मैंने आपको बार बार कराया है, वो आपको अच्छे से करना है। ये रफ कर देता हूं कि ऑलरेडी आपका सॉल्व हो गया है। चाहिए तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। देखो यहां पे एक क्वेश्चन मैंने छुपा के रखा है। ये क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है। अभी आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन में सब में करा दिया है। ये MPN का जो वैल्यू है कितना है, 40 है, और हमें ये निकालना है। तो इसका आंसर प्लीज आप बताओ। ये 90, 90, 180 हो गया, उसमें 40 प्लस कर दो। 220 हो गया, 360 में से माइनस कर दो, 140 आंसर आएगा। कैसे लिखना है मैंने सब बता दिया है। देन उसके बाद ये सब ये 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है दोस्तों। ये सब 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। बहुत अच्छे तरीके से अपने को सॉल्व करना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये सब गिवन में आपको लिखना पड़ेगा। ये जो ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हाँ, मैं इसी डायग्राम, आपको शायद प्रॉपर दिख रहा होगा, डायग्राम देखूं मैं। हाँ, दिख रहा है। थोड़ा सा मैं उस डायग्राम को नीचे थोड़ा सा ले लेता हूं। हाँ, अब मैं नेमिंग भी आपको, ABC नेमिंग दिख रहा है ओमकार वहां पे प्रॉपर। यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ B है, यहाँ R है, यहाँ P है, यहाँ C है, यहाँ Q है और यहाँ पे A है। पर डायग्राम आपको बनाना है। अब देखो ये पूरा का पूरा नेमिंग का पार्ट हो गया। अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करके जाना चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसका पेरीमीटर हमें दिया है, तो मैं लिख दे रहा हूं गिवन में। बस मैं गिवन में वैसे आपको सब कुछ लिखना होता है, मैं पेरीमीटर लिख देता हूं। पेरीमीटर ट्राइंगल का कितना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है, 44 सेंटीमीटर। और हमें साइड AB और BC, हमें एक और चीज दिया है कि AB जो है वो कॉन्ग्रेंट है। किसको कॉन्ग्रेंट है, BC को, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम है, दो साइड इसके कॉन्ग्रेंट है। अच्छे से ध्यान दोगे ना, 4 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। देन उसके बाद हमें क्या बोला है कि लेंथ ऑफ बेस इज 12। हमें AC का वैल्यू डायरेक्ट दे दिया है उन्होंने। AC का वैल्यू कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है, मतलब ये जो नीचे वाला साइड है। इफ द सर्कल टचेस ऑल 3 साइड्स shown in figure, then find the length of tangent segment। फाइंड में देखो क्या लिखना है, फाइंड, ये सब क्वेश्चन में आपको लिखना है। फाइंड में लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन टू दी सर्कल फ्रॉम दी पॉइंट B। मतलब B से जो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन है, इसका हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। बस ये दोनों का हमें क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है। अब देखो उसका लेंथ, मतलब अपने को क्या फाइंड आउट करना है एक्चुअली, BP और BR, ये दोनों का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद अब सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूं। देखो मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन में ना थोड़ी बहुत चीजें बस बोलूंगा, वो आपको लिखना है और मैं सॉल्व करने वाला पार्ट पूरा करूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, कल ही एग्जाम है, सब चीजें मुझे बताना है। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले सर्कल पे देखो सब साइड से टेंजेंट ड्रॉ है। मैंने कल एक प्रॉपर्टी बताया था, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू दी सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। तो ये सब जितने हैं सब एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। मतलब यहां पे अगर मैं A पॉइंट की बात करूं तो AQ कॉन्ग्रेंट टू AP, AQ कॉन्ग्रेंट टू AP। दूसरा अगर मैं C की बात करूं तो क्या आएगा, CQ कॉन्ग्रेंट टू CR। और तीसरा अगर मैं B की बात करूं तो BP कॉन्ग्रेंट टू BR। ये तीनों का रीजन एक ही साथ लिख दो, टेंजेंट सेगमेंट थियरम। क्लियर ओमकार सर, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। yes, sir. और मैं सबसे डेंजर लेसन ही पढ़ा रहा हूं आज बच्चों को, सर्कल लेसन। अब आपको क्या करना है पता है दोस्तों, सबको नोटेशन ले लो। सपोज मैंने इसको एक्स ले लिया। ओमकार सर येलो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं रेड कर देता हूं। ये एक्स बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखो बस, ये वाई और ये जेड मैंने ले लिया। अब बस यहां भी मुझे वो भी लिखना है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं लेट, इसको रेड से नहीं लिखूंगा, लेट मैंने AQ और AP को क्या लिया है, XX लिया है। दूसरा मैंने CQ और CR को मैंने क्या क्या लिया है, YY, ये दोनों को YY, और BP और BR को मैंने क्या क्या लिया है, ZZ। देखो पहले पार्ट में मैंने कॉन्ग्रेंट बता दिया, एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल गया, दूसरे पार्ट में मैंने XX और YY और ZZ बता दिया। अब बस
कंडीशन आपको आपका पेरीमीटर वाला लेना है कि मतलब द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी 44 दिया था, आप ऐसे लिख दो ए बी, सब साइड का प्लस करो ए बी, दूसरा ए सी, और तीसरा जो साइड है हमारा वो कौन सा है, तीसरा जो साइड है हमारा वो कौन सा है, बी सी ए, इक्वल टू कितना आएगा 44, इक्वल टू कितना आएगा 44। चाहिए तो एक और चीज आप कर सकते हो, इसके पहले आप हर एक साइड का वैल्यू निकाल लो। मैं हर एक साइड का वैल्यू निकालता हूं, पहले मैं ए बी का वैल्यू निकालता हूं। ए बी के अंदर कौन से दो, एपी और पीबी है, मैं डायरेक्ट पर लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एक्स प्लस जेड लिख रहा हूं। आप चाहिए तो पहले ये लिख दो और कोलिनियर का वहां मार्किंग कर देना। दूसरा एसी में कौन से दो प्लस हैं, एसी में अगर आप देखोगे तो एक्स प्लस वाई है, और एसी का आपको वैल्यू भी पता है, एसी का दोस्तों आपको डायरेक्ट वैल्यू भी पता है, एसी का वैल्यू भी आपको डायरेक्ट पता है। एसी का वैल्यू कितना है, आप डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हो 12 एक्स प्लस वाई, या अगर आपको वो नहीं लिखना है तो भी चलेगा, चाहिए तो यहां पे लिख सकते हो 12 एक्स प्लस वाई। देन उसके बाद तीसरा कौन सा है, बीसी है, बीसी इक्वल टू क्या है, y प्लस जेड, ये आपने लिख दिया। अब उसके बाद आप क्या करो, अब प्लस करो तीनों साइड को, ए बी, बी सी और ए सी इक्वल टू कितना आएगा 44। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल रीजन लिखना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या लिखना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, क्या रीजन लिखना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए सी। अब ध्यान देना दोस्तों, ए बी का वैल्यू तुम्हें पता है x प्लस जेड है, BC का वैल्यू तुम्हें पता है, BC का वैल्यू क्या है तुम्हें जल्दी बताओ, BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू है y प्लस जेड, और AC का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू है x प्लस वाई इक्वल टू 44। जस्ट हमने सबका वैल्यू लिख दिया। अब देखो x और x 2x, y और y 2y और z और z 2z, तो यहां पे मैं लिखूंगा 2x प्लस 2y प्लस 2z विच इज इक्वल टू 44। अब मैं पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगा, x प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू, इसको भी 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 22 आएगा। तो दोस्तों अब मैं यहां पे आपको बता रहा हूं x प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू 22। ऑलरेडी आपको एक्स वाई का आंसर पता है, देखो यहां पे उसका नंबर डाल देना 12, तो यहां पे क्या आएगा 12 प्लस जेड विच इज इक्वल टू 22। तो यहां पे z अच्छे से बनाओ, 22 माइनस 12, देन z विच इज इक्वल टू आंसर कितना है 10 आया, और सम अगर सेंटीमीटर दिया है तो आपको सेंटीमीटर लिखना है। और दोस्तों यहां पे अपना आंसर आ चुका है, आपको z का ही आंसर निकालना था, तो यहां पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो बीपी इक्वल टू बी आर विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और लास्ट में आंसर फॉर्मेट लिखना। कितना इजी तरीके से मैंने ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन कराया है, प्लीज अच्छे से करके जाना है दोस्तों एग्जाम में। देन उसके बाद ये क्वेश्चन है, a circle touches all side of a quadrilateral ABCD from the inside, the center of a circle is O। गिवन में एक पॉइंट लिखा हुआ है, वो हमें लिखना है कि जो AD है, ये जो AD है, डायग्राम दिख रहा है ओंकार सर अच्छे से, हाँ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। AD जो है वो परपेंडिकुलर है DC को, मतलब ये एंगल 90 का है, ये एंगल कितने का है 90 का है, मतलब यहां पे मैं लिख दे रहा हूं D कितना है 90 का, ये गिवन में बोला है, और हमें कुछ वैल्यूज दिए गए हैं। और देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, इनडायरेक्टली हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल मतलब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, यहां पे आई थिंक P है, ये P है, यहां ऐसा D दिख रहा है, ये P है। क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है ABCD, तो ये P है, याद रखना, प्रॉपर डायग्राम में दिख नहीं रहा है, ये P है। तो हमें एक्चुअली रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, क्या निकालना है, रेडियस ऑफ सर्कल। देखो कैसे सम सॉल्व करना है, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको आ सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको किसका आंसर पता है, देखो ये देखो BC का आंसर पता है ना, आपको BC का आंसर पता है, तो BC से सम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे BC से सम स्टार्ट करते हैं, BC विच इज इक्वल टू BQ प्लस CQ, और यहां पे क्या लिखोगे B डैश Q डैश C, मतलब एक ही लाइन में, इसलिए मैंने इसको प्लस लिया। BC का वैल्यू कितना है 38 है, BQ का वैल्यू कितना है, BQ का वैल्यू मतलब BQ मतलब QB 27 है, और CQ का हमें वैल्यू निकालना है। तो जस्ट यहाँ पे 38 में से 27 माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे 38 में से अगर आप 27 अगर माइनस करते हो तो 11 आंसर आता है। सही है कि नहीं ओमकार सर,
आंसर देख लो। तो यहां पे हमारा ये यूनिट लिख देना, CQ का हमें वैल्यू मिल गया। अब जितना CQ का आंसर होगा उतना ही आंसर किसका होगा, CS का होगा। याद होगा तुम्हें कि टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया। तो CQ का जो आंसर होगा वो किसको कॉन्ग्रेंट होगा, CS को। यहां पे वो लाइन आएगा, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो टेंजेंट सेगमेंट थियरम, ठीक है। देन उसके बाद ये CQ और CS का आपने इक्वल बता दिया, तो अब डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं कि CS का भी आंसर कितना हो जाएगा, 11 यूनिट्स हो जाएगा। अब ये CS का भी आंसर 11 यूनिट्स आ गया CS का। अब आपके पास पूरा DC का वैल्यू है, अब ये वाला वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो यहां पे DC इक्वल टू DS प्लस CS, यहां पे लिख सकते हो D डैश H डैश C। अब देखो यहां DC कितना है, 25 है। यहां पे DS कितना है, DS हमें निकालना है। और CS कितना है दोस्तों, 11 है। देन 25 माइनस 11 यहां पे DS, देन 25 में से अगर 11 माइनस होगा तो फाइनली यहां पे 14 आंसर आएगा। सही है कि नहीं ओमकार सर? चेक कर लो भाई, ऐसी यस मत बोलो। देन उसके बाद यूनिट भी आप लिख सकते हो। अब देखो यहां पे हमें DS का आंसर आ गया। अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल को, अगर मैं इसे स्क्वायर प्रूफ कर दूं तो मेरे सर्कल का रेडियस भी 14 आ जाएगा। अब स्क्वायर में देखो कैसे प्रूफ करूंगा, आपको पता है ये जो एंगल है, यहां पे जो एंगल P है, इसको मैं 1 लेटर में लिख रहा हूं, पर आप 3 लेटर में लिखना। चलो 3 लेटर में लिखते हैं। यहां पे जो एंगल है, देखो ये D है, ये P है, ये O है, मैंने ऊपर P लिख दिया है, तो DPO। और ये वाला जो एंगल है DSO 90 है। कौन से थ्योरम से 90 आएगा, टेंजेंट थ्योरम से। मैं यहां TT लिखा हूं, मतलब टेंजेंट थ्योरम है। 90 हो गया, ये दोनों 90 है। हमारे गिवन में एंगल D भी 90 बोला है। उससे क्या पता चला कि हमारा जो एंगल O है वो भी 90 हो जाएगा, रिमेनिंग एंगल। और हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है, जिसका नाम छोटा वाले का नाम क्या है भाई, DSOP इज ए रेक्टेंगल। वो क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल वो प्रूफ हो गया, बट हम इसे स्क्वायर प्रूफ करते हैं। स्क्वायर कैसे इसे प्रूफ करेंगे, अब देखो यहां पे आपको पता है कि ये वाला साइड को इक्वल है, मतलब SO जो है वो इक्वल है किसको, OP को, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। तो जिससे क्या हुआ, अगर दो साइड एडजेसेंट साइड अगर सेम हो जाते हैं रेक्टेंगल के तो वो स्क्वायर हो जाता है। तो इससे ये पता चला कि हमारा DSO क्वाड्रिलेटरल DSOP इज ए स्क्वायर, वो स्क्वायर हो गया। अगर ये स्क्वायर हो गया तो इसके चारों साइड सेम है, चारों साइड सेम है, मतलब DS जो है वो इक्वल किसको हो गया, OP को इक्वल हो गया, OP किसको इक्वल हो गया, SO को इक्वल हो गया, और SO किसको इक्वल हो गया, PD को इक्वल हो गया, और इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और यही हमारे सर्कल का रेडियस है, और इसलिए आप लिख सकते हैं देयरफॉर द रेडियस ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आगे जाऊंगा। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट वाला जो करा रहा हूं, हो सकता है कि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या है, 3 सर्कल की बात की गई है। ये सर्कल नंबर फर्स्ट, ये सर्कल नंबर सेकेंड, थोड़ा सा सर ऐसे हम इसका क्लोन बना सकते हैं ना। ये देखो ये सर्कल नंबर सेकेंड टच है, और इसका एक और क्लोन बनाता हूं, क्लोन, ओहो हाँ, ये देखो आपको ऐसे सिस्टमैटिक अच्छे से तीनों सर्कल ड्रॉ करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, और ये इसका सेंटर, ध्यान से। अ सर्कल विथ सेंटर ABC टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, तीनों सर्कल एक्सटर्नली टच हैं। AB का जो आंसर है, AB का जो आंसर है, अब देखो एक सर्कल का सेंटर A है, एक सेंटर का सर्कल B है, और एक का सेंटर C है, और हमें AB दिया है, मतलब हमें ये सब ज्वाइन भी करना पड़ेगा। ये ज्वाइन कर दो, ये सब कंस्ट्रक्शन में लिख देना, ये भी ज्वाइन, ये भी ज्वाइन। डायग्राम हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया। अगर आप AB का वैल्यू देखोगे तो AB का गिवन में मैं लिख दे रहा हूं, AB का जो आंसर है, AB का आंसर उन्होंने कितना दिया है दोस्तों, 36 दिया है। BC का आंसर उन्होंने 32 दिया है, और CA का आंसर उन्होंने 30 दिया है। ओके, उन्होंने ये 3 आंसर दिया है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, रेडियस ऑफ
ईच सर्कल, मतलब हर एक सर्कल का हमें क्या करना है, रेडियस पता करना है। अब देखो यहां पे मैं बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मैं हर एक के रेडियस को कुछ ना कुछ नेमिंग ले रहा हूं। समझो यहां पे पहले मैं यहां पे इसके इंटरसेक्शन को पी क्यू आर ले रहा हूं, वहां पे लिख दूंगा ए बी, सर्कल ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, सर्कल ए एंड सी, सेंटर ऑफ सर्कल ए एंड सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट क्यू, और ऐसे मैं लिखना है तो लिख दूंगा। और मैं देखो इसको x ले रहा हूं और इसको भी x ले रहा हूं। क्यों x x लिया, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। ये दोनों का रेडियस सेम होगा तो y y, और ये दोनों का सेम है तो z z, ऐसा लिया। और देन मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखो मैं कैसे सम सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं लेट ए पी इक्वल टू, थोड़ा शॉर्ट में मैं सॉल्व करूंगा, ए जेड इक्वल टू, मैंने इसको x ले लिया ये दोनों को। देन वैसे ही मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, बी पी इक्वल टू बी आर इक्वल टू वाई, और सी क्यू इक्वल टू सी आर इक्वल टू जेड, ये मैंने ले लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, एक एक साइड का वैल्यू निकाल लो। ए बी का वैल्यू निकाल दो। ए बी का वैल्यू क्या आएगा बताओ। ए बी में ए पी क्यू, वहां पे आपको कोलिनियर वाला स्टेटमेंट आपको लिखना है, पर मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पे ए पी प्लस पी बी। तो यहाँ पे ए बी विच इज इक्वल टू कोलिनियर वाला यहाँ पे आपको लिखना है, वो जो स्टेटमेंट है आपके थ्योरम का। यहाँ ए बी का वैल्यू हमें पता है। ए बी का वैल्यू कितना है बताओ, जल्दी बोलो फास्ट। ए डैश पी डैश बी। ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू 36 है, तो यहाँ पे कितना है 36। ए पी ए पी ए पी ए पी ए पी ए पी एक्स है, और पी बी कितना है, डायग्राम में देख लो पी बी कितना है, वाई है। तो ये पहला पार्ट हमें मिल गया। देन उसके बाद यहां सॉल्व कर रहा हूं दूसरा पार्ट। वैसे ही आपको AC का निकालना है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं AC का। AC का देखो x प्लस जेड है, डायरेक्ट लिख रहा हूं x प्लस जेड, और यहां पे AC का वैल्यू कितना है दोस्तों, AC मतलब CA 30 इक्वल टू x प्लस जेड, ये भी हो गया। देन उसके बाद वैसे ही आपको ईस्ट वाले साइड का BC का निकालना है, BC इक्वल टू y प्लस जेड, एंड BC कितना है आपका, BC 32 है, 32 इक्वल टू y प्लस जेड, ये भी हो गया आपका। अब बस क्या करना है आपको, ये तीनों इक्वेशन को आप नंबर दिए रहोगे, ऐड कर दो। तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 प्लस 30 प्लस 32, वो सब आपको मैंने बोला स्टेटमेंट फॉर्म आपको लिखना है। मैं बस अभी लास्ट टाइम पे फास्ट करा रहा हूं। x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड और प्लस वाई प्लस जेड। देखो मैंने ये 36, 30 और 32 को प्लस किया, ये और इसको प्लस किया। देन ये तीनों का अगर प्लस करोगे तो देखो 2 और 6 8 होगा, और 3 3 3 9 होगा। एक बार आप अच्छे से देख लो, 30 30 30, हाँ सही है। देन वहां पे x और x 2x, y और y 2y, और z और z 2z। डिवाइड द इक्वेशन बाय 2, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, थ्रू आउट कर दो। तो 2 से करोगे तो ये 49 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका x, और ये क्या हो जाएगा y, और ये क्या हो जाएगा z। अब आपको क्या करना है, किसी एक का वैल्यू इसमें पुट कर देना, किसी भी एक का रैंडमली ले लो। जैसे मैंने x और y का वैल्यू 36 है, यहाँ पे 49 रखा, उसका नंबर लिखना होता है कहां से आप पुट कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं देखो 36 में यहाँ पे पुट कर दे रहा हूं z। अब z इक्वल टू कितना आएगा, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, z इक्वल टू 49 में से 36 माइनस करना है, 49 माइनस 36, तो दोस्तों z इक्वल टू 13 आ गया। 13 मिल गया आपको, मतलब अपने को मिल गया सर्कल विथ सेंटर C, द रेडियस सर्कल विथ सेंटर C इज 13 यूनिट्स, सेंटीमीटर है नहीं है। वैसे ही बस ये z का वैल्यू किसी एक में पुट कर दो जिसमें z है, इसके अंदर पुट किया तो ये क्या हो गया, x प्लस जेड की जगह पे 13 आ जाएगा इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू क्या होगा 30 माइनस 13, देन x इक्वल टू 17, ये भी हो गया। और वैसे ही आप क्या करो पता है, ये वाला x वाला वैल्यू किसी एक में x और z, ये दोनों का वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो इसके अंदर, तो आपको वो भी आंसर मिल जाएगा। आपको x मिल गया, z मिल गया, या तो इसमें x का वैल्यू पुट कर दो,
आपको y मिल जाएगा। यहां पे देखो 17 लिखोगे, माइनस करोगे तो यहां पे आपको y मिल जाएगा। तो इस तरह आपका पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया, पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया सिस्टमैटिक। और ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में सर्कुलेशन में से आए। और भी अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, पर ये सब सम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने पहले प्रैक्टिस करा दिया सॉल्यूशन के साथ। उम्मीद करता हूं कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज नीचे कॉमेंट करना, जितना हो सके शेयर करो, जल्दी से जो हमारा ड्रीम है वहां तक हमें पहुंचा दो। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।